बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो बुशरा बीबी पर फिर दोबारा से कीचड़ उछालना, वही पुराना घिसा पिटा बयानिया लॉन्च किया गया, उस पर बात करेंगे। दूसरा, उन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा उनका बैकग्राउंड क्या है वो भी सामने आ चुका है। और तरीके इंसाफ का बिल्कुल क्लियर कट कानूनी चाराजोई का ऐलान भी तरीके इंसाफ ने कर दिया। तो आप अंदाजा यही से कर लें कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो खतून अव्वल रह चुकी हैं, उनके खिलाफ इतना मज़ाक़ा खेज और सतही लेवल का आर्टिकल लिखवाया जाता है, वो भी बुशरा तस्कीन जैसी खुद साख्ता लिबरल लिखारी से। ये मैं आपको बताऊं कि आखिर ये सब है क्या? क्या ये तवज्जो उठाने में नाकाम हो चुके हैं, या फिर इमरान खान का खौफ है जो ऐसे बचकाना हथकंडों की सूरत में नजर आ रहा है? ये मैं आपको बताता हूँ। बुशरा तस्कीन के बारे में आपको बता दूं कि बुशरा तस्कीन जो है और उनके बयानिए पर जो मैं आपको चंद अहम हकाइक हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं, और ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जाएंगे, चैट जीपीटी, तो और आपको उसमें भी मिलेंगे कि इमरान खान की मुखालफिन इस बात पर बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि बुशरा तस्कीन ने इमरान खान की अहलियत के बारे में जो नामुनासिब गुफ्तगू की और उस पर जश्न मना रहे हैं। तो उन्हें इस शख्सियत के माजी और नजरियाती पस मंजर से भी वाकिफ होना चाहिए था कि ये खातून पहले क्या लिखती रही हैं और क्या कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ तौहीन अमेज जबान इस्तेमाल की। बुशरा तस्कीन वही है जिन्होंने कौमी हीरो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इंतहाई नामनासिब अल्फाज में याद किया और उनके खिलाफ तहरीर लिखी थी। और ऐसी शख्सियत के बारे में इस तरह बात करना उनका इल्मी मियार पर भी सवाल उठता है। दूसरा, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में उनका मुतनाज़ा बयानिया रहा है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बुशरा तस्कीन ने इस्लाम को शिद्दत पसंद मजहब के तौर पर पेश किया अपनी तहरीरों में, और मुसलमानों को बतौर मजमूई इंतहा पसंद करार देने का बयानिया आगे बढ़ाने में कलीदी करार अदा करती रही, पूरा जोर लगाती रही। ये नुक्ता नज़र मगरबी इस्लामोफोबिक लिटरेचर से खासी मुमासलत रखता है, जो इस्लामोफोबिया के वाले से चीज़ें लिखते थे इस्लाम मुखालिफ, ये उनसे उनको तकवीत देती थी। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ओन बेंट जोन्स के साथ काम जो इन्होंने किया है, दोनों का मुश्तरका बयानिया ये रहा है कि पाकिस्तान के बेहतर मिसाइल की जड़ मजहबी तशद्दुद और नजरिया इस्लाम है। और ये यहाँ पर इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई तबका बुशरा तस्कीन के इमरान खान या उनकी अहलिया के खिलाफ बयानिया या थीसिस पर खुशी मना रहा है, तो शायद इस हकीकत से नावाकिफ है कि ये वही खतून है जिन्होंने पाकिस्तान के हीरोज की जो है वो तज़ीक की, और इनका नुक्ता नज़र जो है वो अजीबो गरीब रहा है। ये सबको मालूम है। इन्होंने बुकें भी लिखी हैं कुछ, ये जो इनके साथ काम करते रहे हैं, तो वो भी सारी जो है वो पाकिस्तान के नजरियात के मुखालिफ रही हैं। तो आ जाते हैं उस पर कि जो ये वबेला कर रहे हैं मौजूदा हुकूमती बुजरा, ये कह रहे हैं कि जादू टूने के साथ 3 साल मुल्क चलाया गया। ओ भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास वही घिसा पिटा बयानिया रह गया ना कि दोबारा आपने वही लॉन्च किया है, री लॉन्च करवाया है, और जिसका के तरीके इंसाफ ने कह भी दिया है कि वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, उसका भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि 3 साल से आप कह रहे हैं कि जादू टूने के साथ मुल्क को चलाया गया। तो ये बताएं मुझे, तो फिर तो बांग्लादेश को तो सुपर पावर होना चाहिए था। बंगाल का जादू तो बहुत मशहूर है। लेकिन खुदा का खौफ खाए, आपने, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इन्होंने सारी चीजें पैक कर ली कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ ना मिल सके, जो इन्होंने 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम की। सारा कुछ करने के बावजूद अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये बयानिया फिर वही पुराने लॉन्च कर रहे हैं। क्यों करने की जरूरत पेश आ रही है? अगर इतना ही आप मजबूत हैं, आपने सारा काबू पा लिया है, ये जो लोग मौजूद हैं, मैं उनको ये उनसे खासकर मुखातिब हूँ कि याद रखें, जब आपकी ग्रिप मजबूत होती है तो आपको तो उस बंदे के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या हालत बन गई है कि ये तो छलांगे मार रहे हैं सुबह की, और इन्हें शर्म नहीं आ रही कि पहले इन्होंने इद्दत जैसे घटिया केस किया, और उस पर इन्होंने जो दुनिया में इनकी दुर्गत बनी, और तरीके इस्लाम में पहली मरतबा हुआ कि ये
अपना खातून की जो है गवाही को उसको तस्लीम नहीं किया गया, और बल्कि गलीज तरीन केस बनाने के बाद भी इनका नहीं बना, तो अब फिर जादू टूने की तरफ आ गए हैं कि जादू टूने से मुल्क चलता रहा। अगर जादू टूना इतना ही कामयाब होता तो आज बुशरा बीबी जेल में ना होती और आप जलकर भस्म हो चुके होते, आपकी ये छलांगे जो हैं वो ना लगती अगर इतना ही कामयाब होते जादू टूने। तो ये असल में अपने लीडरान को ये भूल जाते हैं। जो एक छड़ी खाती थी एक पीर साहब से जाके, और एक है जिन्होंने स्टील का ग्लास पकड़ा होता है, वो क्या है जी, उसका भी जरा बता दें। तो बुशरा बीबी का तो कोई ऐसा अमल सामने नहीं है। ये वो मामला तो जो है कि जो आपके प्रोपेगेंडे हैं, आपके तो ऑन रिकॉर्ड स्टील के ग्लास भी है और छड़ी खाने वाले भी हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इनकी हालत कितनी पतली है, ज़हनी तौर पर ये कितने डरे बैठे हैं इमरान खान से कि इनसे ना बयानिए बन पा रहे हैं, और इनका जो सारी सूरत हाल है ना वो ठुस की ठुस है। और सिर्फ अब ये चाह रहे हैं कि ये हम एक बयानिया लॉन्च किया हमने, ये इन्होंने आज बड़ी उछल कूद की है, लेकिन सोशल मीडिया ने इनका सारा तिया पांचा करके रख दिया है। ट्विटर बड़ा पड़ा है इनके बारे में, सारा कुछ इस खातून के बारे में उन्होंने पूरी चीजें बता दी हैं। तो मैंने भी कुछ हकायक आपके सामने रखे हैं, जो मुझे मिले मैसर थे वो रखे हैं आपके सामने। और एक और इनके बयानिए की नफी आ गई है कि जेफरी एपिस्टन की लीक होने वाली 2018 की ईमेल जो है वो कह रही है कि इमरान खान की पाकिस्तान में जीत हम यहूदियों के लिए उर्दुगान खामनाई चीनी सदर और रूसी सदर से ज्यादा खतरनाक है। ये उनकी लीक हुई ईमेल है और ट्विटर पर पड़ी है, लोगों ने अपने उस पर पोस्ट किया हुआ है उनकी लीक ईमेल को। तो ये सारे लोग कहते थे कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है। तो इस यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के खिलाफ जो घेरा तंग किया हुआ है इन्होंने, ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट की चाल है। साथ आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी मिली हुई है, ये सब आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे साबित हो रहे हैं। अभी तक तो हम जो ये बातें कर रहे हैं वही हम बताते हैं, और उसके बाद वही इनके गले में पड़ जाती हैं सारी चीजें। ये आपके सामने है सारा कुछ, जिस खातून से लिखवाया गया और ये केस वहां पर हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे कि अपना मोनोसलाई के केस में लेने के देने पड़े, झूठे करार दे दिए गए आज। तो उसको मैं न्यूज टाइम में भी लोग कर रहा हूँ कि इनको क्या क्या होने जा रहा है। ये असल में मैंने इसलिए मेरी राय पे किया कि क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए ये मैं आपको बहरहाल बता दूं कि तहरीक बड़े लेवल पर शुरू होने जा रही है, इसीलिए ये तवज्जो उठाना चाह रहे हैं। तवज्जो नहीं हटेगी, ये याद रखें, क्योंकि दौड़ जो है ना, भाग दौड़ सेल अफरीदी ने नौजवानों को मोबिलाइज करके उनके हाथ में देनी शुरू कर दी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।